क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ए कैन डू 2/3 ऑफ अ सर्टेन वर्क। कह रहा है कि कोई काम है उसका 2/3 भाग 16 दिन में कंप्लीट करता है, और बोलता है बी जो है वही काम का है 1/4 भाग 3 दिन में कंप्लीट करता है। तो बोल रहा है कि बताओ जब वो दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना दिन में टोटल काम कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए हम लोग कॉपी में ट्राई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि हाँ, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हम लोग पहले कैसे निकालते थे कि जो टोटल वर्क ऐसे निकालते थे ना, कि टोटल वर्क जो कंप्लीट कर रहा है वो बी डेज में कर रहा है ना, बी डेज फॉर एग्जांपल बी मान लिया, तो 1 डे में कितना करेगा, 1 डे में करेगा 1/b करेगा ना, यही हम लोग निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 अकॉर्डिंगली कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 2/3 ऑफ अ वर्क, ठीक है। 2/3 ऑफ अ वर्क जो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट वर्क नहीं, ये 2/3 भाग है, ठीक है। कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 16 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो एक डेज में कितना करेगा, एक डेज में वो कितना वर्क करेगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर 2/3 को 16 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम टोटल वर्क को ए अज्यूम कर रहे थे, वन लेकर चल रहे थे, तो इसलिए न्यूमरेटर में 1 आ रहा था, ठीक है। टोटल वर्क हम लोग 1 लेकर चल रहे थे अज्यूम करके, इसलिए यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 आ रहा था। तो यहाँ पर जितना वर्क है उस वर्क को न्यूमरेटर में लिखिए, और ये जो है जितना काम हो चुका है, जितना दिन में काम हुआ है उस काम को से डिनोमिनेटर में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितना काम हुआ है उसको न्यूमरेटर में, और जितने दिन में हुआ है उसको डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट समझिए। तो एक दिन में कितना होगा कि जितना काम हुआ है उसको ऊपर में, और जितने दिन में हुआ उसको डिनोमिनेटर में, एक दिन में निकलेगा, ठीक है। तो 2 कितना हो गया, 2/16 से 48, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में लिख दिया जाता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है। 16 तो पहले ही से था, तो इस तरह से 2/16 से 48 यहाँ पर वर्क हो गया, ठीक है। मतलब कि एक काम का वो 2/3 भाग 16 डेज में किया है, तो एक दिन में वो 2/48 काम करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह से हम लोग बी का निकालेंगे। यहाँ पे बी का निकालेंगे, तो बी जो है वो 1/4 ऑफ अ वर्क कर रहा है, कितना दिन में कर रहा है, 3 डेज में कर रहा है, 3 डेज में कर रहा है। तो 1 डे में कितना करेगा, 1 डेज में वो सिमिलरली जो काम हो चुका है उसको न्यूमरेटर में, जितने दिन में हुआ है उसको डिनोमिनेटर में। समझ में आया बच्चों, इजिकल टू न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आ गया तो न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में चला गया, पहले से 3 मौजूद था, इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों काम जो हुआ है, ये काम जो हुआ ये 1 डे वर्क हुआ, ये भी 1 डे वर्क। तो 1 डे वर्क में 1 डे में ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे। तो एक दिन में यहाँ पर 2/48 ए काम किया था, तो 2/48 लिख दो, और यहाँ पर बी काम किया था एक दिन में, तो यहाँ प्लस करके 1/12, ठीक, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक दिन का निकाल रहे हैं इसलिए दोनों का एक दिन का काम जोड़ दिया, ठीक है। इजिकल टू क्या हो गया, इजिकल टू 48 और 12 का एलसीएम लीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा 48 आएगा। तो 48 के टेबल में 48 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 आ जाएगा, फिर प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस दे दिया। 12 के टेबल में कितनी बार 48 आता है, 4 बार में आता है ना। 12 के टेबल कितनी बार 48 आता है, 4 बार में आता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पर क्या आ गया आंसर, 6/48 वर्क, ठीक है, ये वर्क आ गया। तो एक दिन में जब वो 6/48 वर्क कर रहा है तो एक कंप्लीट वर्क कितना दिन करेगा, तो ए प्लस बी फिनिश होल वर्क कितना दिन में करेगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 6/48 का उल्टा 48/6 है ना, रेसिप्रोकली हो जाएगा ना, 6/48 का क्या हो जाएगा 48/6, ऊपर नीचे कट रहा है, कटो तो काट दीजिए, 6 से 42 6 8 48 कट रहा है, इजिकल टू कितना 8 डेज। यही आपका आंसर निकल गया बच्चों, ये आपका आंसर निकल गया है, बुक में मिला लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।